गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का शोधन हेतु जनरल प्रविष्टियाँ, जनरल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन, इस विषय की जनरल एंट्रीज की चर्चा कर रहा हूँ कि परिवर्तन द्वारा जब ऋण पत्रों का शोधन करते हैं तो परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का शोधन चाहने वाले ऋण पत्रधारियों को नए समता अंश, न्यू इक्विटी शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स निर्गमित कर दिए जाते हैं। नए अंश या ऋण पत्र सम मूल्य पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं या प्रीमियम पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं, बट्टे पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं, किंतु इस सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले ऋण पत्रधारियों को नगद भुगतान कर दिया जाता है। यदि ऐसे ऋण पत्र जिन्हें मूलतः पहले बट्टे पर निर्गमित किया गया था, अब उनको ओरिजिनली हमने डिस्काउंट पे इशू किया था और अब अंशों में परिवर्तन किया जा रहा है और निर्गमन के समय प्राप्त वास्तविक राशि को ही अंशों की संख्या से भाग देकर के या नए अंशों के अंकित मूल्य से भाग देकर के अंशों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो नया निर्गमन अंशों का बट्टे पर निर्गमन माना जाएगा और क्योंकि अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं हो सकता तो इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रकार ऋण पत्रधारियों को देय राशि की प्रविष्टि करते समय ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाते को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट में चला आ रहा है उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे ताकि डिबेंचर होल्डर्स के खाते में केवल शुद्ध राशि नेट अमाउंट ही जमा होगी। तो इस संबंध में जो परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों के शोधन की जो लेखांकन प्रविष्टियां हैं वो इस प्रकार है कि ऑल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो जो ऑल डिबेंचर्स है उनकी अंकित मूल्य से हम यहाँ एंट्री कर देंगे और यदि अब शोधन के ऊपर हम कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो वो कंपनी के लिए नुकसान है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा यदि शोधन के ऊपर प्रीमियम देना है। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स के खाते में राशि प्रीमियम से ही जमा कर देंगे कि हमें डिबेंचर होल्डर्स का शोधन पर इतना भुगतान करना है। यदि डिबेंचर होल्डर्स के खाते में जमा करने के लिए यदि ऋण पत्र इस प्रकार के हैं कि पहले उन्हें हमने बट्टे पर इशू किया था तो वो बट्टा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको यहाँ खत्म करेंगे। तो ऑल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है उससे डेबिट कर देंगे ऑल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और जो पहले से डिस्काउंट डेबिट आ रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और केवल शेष राशि ही डिस्काउंट घटाकर शेष राशि जो नगद में प्राप्त हुई थी वो शेष राशि ही अब टू डिबेंचर होल्डर्स के खाते में हमें भुगतान करनी है नेट अमाउंट पेबल। अब डिबेंचर होल्डर्स के खाते में शोधन पर अमाउंट क्रेडिट करने के बाद में फिर हम नए अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन के द्वारा डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब भुगतान करने लगेंगे। किंतु जब हम उनको नए अंश या ऋण पत्र देंगे तो नए अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन परिवर्तन के लिए एक बार भी हो सकता है या परिवर्तन के लिए निर्गमन प्रीमियम पर भी हो सकता है और परिवर्तन के लिए निर्गमन बट्टे पर भी हो सकता है। तो यदि सम मूल्य पर निर्गमन करना हो, परिवर्तन के लिए सब मूल्य पर निर्गमन करना हो तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में जो राशि क्रेडिट की थी और डेबिट कर देंगे क्योंकि उनको हम
परिवर्तन द्वारा भुगतान कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि नए डिबेंचर दे रहे हैं तो टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। और यदि किसी ऋण पत्रधारियों को या किन्हीं ऋण पत्रधारियों को शेयर्स या नए डिबेंचर भी पसंद नहीं आते हैं तो फिर उनको नकद भुगतान कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और इस प्रकार डिबेंचर्स कन्वर्टेड एंड पेड ऑफ एट पार। और इस प्रकार पुराने डिबेंचर का परिवर्तन हो जाएगा सब मूल्य पर निर्गमन द्वारा। यदि प्रीमियम पर हमें परिवर्तन करना है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अथवा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। अब अगर ये जो परिवर्तन के अंतर्गत नए जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर दिए जा रहे हैं, यदि प्रीमियम पर दिए जा रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स एट प्रीमियम। और भट्टे पर निर्गमन करना है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट को भुगतान करना है। और हमें वर्तमान में जो हम भट्टे पर परिवर्तन कर रहे हैं निर्गमन द्वारा 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में दे रहे हैं, 10 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10 रुपये कंपनी के लिए हानि है। समस्त इफेक्ट्सों को डेबिट करेंगे। इसे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो जो नए डिबेंचर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट जो भी है। फिर चूंकि अंशों को तो भट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकते हैं, केवल डिबेंचर को कर सकते हैं, इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो नरेशन हो जाएगा डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो इस प्रकार जो हम परिवर्तन हेतु निर्गमन करेंगे वो एट पार समूल्य पे हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है, डिस्काउंट भत्ते पर हो सकता है। उसकी जनरल प्रविष्टि इस प्रकार है। अब नोट ये है कि परिवर्तनीय ऋण पत्रों के शोधन के लिए या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों के परिवर्तनीय हिस्से के शोधन के लिए हमें ऋण पत्र शोधन संचय डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। जो केवल गैर परिवर्तनीय हिस्सा है, आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों में जो केवल गैर परिवर्तनीय हिस्सा है उसके लिए हमें ऋण पत्र शोधन संचय डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण करना आवश्यक है धारा 71(4) के अनुसार। तो ये रहा परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का शोधन। धन्यवाद।